Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Arshad Riaz, University of Education, Jahrabad campus. I am going to teach you numerical analysis 2. The basic contents of this course are numerical integration, numerical differentiation, numerical solution to ordinary differential equation and numerical solution to difference equations. तो सबसे पहले इसमें से जो हम सेक्शन स्टडी करेंगे दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि जब हमारे पास ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिसकी इंटीग्रेशन एग्जैक्ट या एनालिटिकल मेथड्स के थ्रू पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हम उसकी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है वो कर लेते हैं। अब एनालिटिकल इंटीग्रेशन से क्या मुराद है कि जैसे आपके पास एक फंक्शन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय 2, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली मतलब आपके पास अगर ऐसे फंक्शन आ जाएं जिनकी इंटीग्रेशन आप अपने प्रीवियस जितने भी टिपिकल मेथड्स हैं उनके थ्रू कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड्स। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, उसके अंदर हमारे पास मोस्टली ये होता है कि हमें फंक्शन का पता ही नहीं होता, हमें सिर्फ डाटा दिया गया होता है। तो उस सूरत में क्या है कि हम उसकी एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या है कि हमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ जो है वो मूव करना पड़ता है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको ऐसा फंक्शन दे दिया जाए कि जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो या उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो फिर उस सूरत में आपके एग्जैक्ट मेथड जो है वो वर्क नहीं करते। उसके लिए फिर आपको न्यूमेरिकल मेथड जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। अब न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स आपके पास ऐसे मेथड्स हैं जो आपको एक अप्रॉक्सीमेट आंसर देते हैं, न्यूमेरिकल आंसर देते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं देते। यानी आपका जो न्यूमेरिकल आंसर वो होता है, वो क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है। यानी उसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो एरर रह जाता है। ठीक है? तो अब इस चैप्टर के अंदर जो हम मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, हमारे पास बेसिकली 5 मेथड हैं। ये आप देख सकते हैं 5 मेथड कौन-कौन से हैं। पहला ट्रेपेज़ाइडल रूल है, दूसरा सिम्पसन 1/3 है, तीसरा सिम्पसन 3/8 है, चौथा बोल्स एंड वेडल्स रूल। यानी ये टोटल जो है वो 5 मेथड बनते हैं। तो अब इसकी बेस क्या होती है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की? ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर आपको एक कर्व नज़र आ रही है और आपको ये 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ए से बी, ठीक है? तो आपने ए से लेकर बी तक अपने इस फंक्शन की जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो एरिया अंडर द कर्व आपको पता है दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो है अपनी जो बेसिक इंटरवल होता है ए टू बी, जो हमारी लिमिट्स होती हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करते हैं वन बाय वन, यानी हर इंटरवल के अलग-अलग। तो अब इसमें क्या है कि आपके पास जो ये 5 मेथड हैं, जिनका मैंने शुरू में ज़िक्र किया, ये लिखे हुए हैं। इन 5 मेथड्स को डिराइव करने से पहले हमें एक जर्नल मेथड जो है या जर्नल फ़ॉर्मूला आप कह सकते हैं, वो डिराइव करना पड़ेगा और उसको हम कहते हैं न्यूटन कोट्स क्लोज्ड क्वाड्रेचर फ़ॉर्मूला। ठीक है? ये एक जर्नल फ़ॉर्मूला है, पहले हम ये डिराइव करेंगे और इसकी बेस पे फिर हम बाकी 4 जो 5 मेथड हैं उनको डिराइव करेंगे। तो इसको आप जर्नल फार्मूला कह सकते हैं, ठीक है, इन तमाम मेथड्स के लिए। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स न्यूटन कोट्स क्लोज्ड क्वाड्रेचर फार्मूला। अच्छा जी। अब इसमें क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स, आई, वाई, आई। आई का मतलब क्या है 0, 1, 2 अप टू सो ऑन एन। यानी आपको एक्स नॉट, वाई नॉट, x1, y1, x2, y2 एंड सो ऑन। इस तरह आपको डाटा दिया हुआ है। फंक्शन जो है आपके पास किसी भी फंक्शन का डाटा होगा, बट जो फंक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, दैट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली नोन। यानी आपको सिर्फ डाटा दिया गया है, फंक्शन इटसेल्फ नहीं दिया गया। तो आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है? कौन से इंटीग्रल आप फाइंड करना चाहते हैं? इक्वेशन नंबर 7.2 में आप देखें ए टू बी वाई डी एक्स। तो वाई का आपको नहीं पता व्हाट इज़ वाई, सिर्फ हमें उसका डाटा दिया हुआ है। ये हमारी अपनी सपोजिशन है
कि वो जो डाटा है वो किस फंक्शन का है, y का डाटा है। लेकिन हमें y की एग्जैक्ट जो एक्सप्लिसिट फॉर्म है वो नहीं दी गई है, जैसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स लाइक दैट। ठीक है, हमें सिर्फ डाटा दिया गया है। तो हम इसमें फिर क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम वी रिप्लेस y is equal to f of x by an interpolating polynomial phi of x in order to obtain an approximate value of the definite integral। ठीक है, यानी हम करते ये हैं कि हमने जब हमें डाटा दिया गया हो तो हम एक उस डाटा को यूज करके एक इंटरपोलेटिंग फंक्शन बना सकते हैं। आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 के अंदर इंटरपोलेशन पढ़ी होगी, तो वहां पे हमने यही काम किया था कि हमें डाटा दिया गया होता था और हम उस डाटा को यूज करके डिफरेंट मेथड से हमारे पास न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन के जो है वो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला आपने पढ़ा होगा, न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, एंड इसी तरह आपके पास और भी जो है इंटरपोलेशन के डिफरेंट फार्मूले हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इंटरपोलेशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस y की जगह उसका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वाली जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंटरवल है a टू b उसको हम डिवाइड कर देते हैं। वी अज्यूम द इंटरवल a टू b इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल सब इंटरवल, उसको हम n इक्वल सब इंटरवल्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। अब जब आपके इंटरवल्स इक्वल हैं, इट मींस उन तमाम का जो गैप होगा, उन तमाम की लेंथ होगी वो सेम होगी, और उस लेंथ को हम कहते हैं h। ठीक है, ये जो h आपको नजर आ रहा है दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, और इसके जनरल फार्मूला हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाय n। तो इस फार्मूले को यूज करके आप जो है वो एच फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ए और बी जो है वो लिमिट्स हैं, वो आपको हमेशा दी गई होती हैं, आपको पता होता है ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है, और एन आपके नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, वो भी आपको डिफाइन होते हैं क्वेश्चंस के अंदर कि आपने इतने नंबर ऑफ इंटरवल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से एच निकाल सकते हैं। अब हम करते क्या है, हमारा जो बेसिक आइडिया ये है कि हम जो लोअर लिमिट है ए उसको हम कह देते हैं दिस इज एक्स नॉट, और जो अपर लिमिट है बी उसको हम कह देते हैं दिस इज एक्स एन। और फिर हम इस इंटरवल को यानी ए टू बी जो इंटरवल है इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। उसके लिए हमें दरमियान में पॉइंट्स जो हैं वो निकालने पड़ते हैं, यानी एक्स नॉट हमने कह दिया कि ये ए है, तो हमें एक्स वन निकालना पड़ेगा, एक्स टू निकालना पड़ेगा, एक्स थ्री एंड सो ऑन, एंड वाला जो होगा वो एक्स एन होगा। तो अब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला भी है, जैसे ये आप देख सकते हैं एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। तो ये जनरल फार्मूला है, इसके अंदर जो एन आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी आप एन को वन पुट करें तो आपके पास एक्स वन आ जाएगा, एन को टू पुट करें तो आपके पास एक्स टू आ जाएगा। तो इस तरह से आप तमाम एक्स जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका ये है कि जब आपको एक्स नॉट क्योंकि पता होता है तो आपने एक्स वन निकालना है, तो आप क्या करें एक्स नॉट में एच ऐड कर दें तो आपको एक्स वन मिल जाएगा। इसी तरह एक्स वन आ गया उसमें एच ऐड कर दें आपको एक्स टू मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह आप बाकी एक्स भी निकाल सकते हैं। तो अब हम जो है वो दोबारा आते हैं इक्वेशन नंबर 7.2 के ऊपर। तो अब हमने ए और बी को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स, यानी जो लिमिट्स हैं आप ए कह रहे थे 7.2 के अंदर, उस ए को हम यहाँ पर कह रहे हैं एक्स नॉट। अब आप यहाँ पर आए इक्वेशन नंबर 7.4 में, तो आपकी लिमिट जो है वो एक्स नॉट लोअर लिमिट, और अपर लिमिट जो है आपकी वो क्या है एक्स एन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें y को हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यू से विच इज फ्रॉम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। यानी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करके हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वो वैल्यू क्या होती है आपने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल वन के अंदर, y नॉट प्लस पी डेल्टा y नॉट प्लस पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर y नॉट एंड सो ऑन। तो ये हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हमने करना क्या, हमने इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन असल में इसमें मसला ये है कि हमारा ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ये है, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो p है, लेकिन बाहर जो वेरिएबल पड़ा है वो क्या है x है। तो हम क्या करेंगे, पहले x को p के अंदर चेंज करेंगे, इसी तरह उसकी लिमिट्स को भी हम जो है वो p के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखें, ये एक जनरल फार्मूला होता है पी का। पी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच।
तो वहाँ से x क्या आएगा आपके पास, x नॉट प्लस पी एच। यहाँ से अगर आप डिफरेंशियल लें x का तो क्या आएगा, dx इज इक्वल टू एच डी पी, क्योंकि x नॉट और h क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके पास इसका जो है डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, एच डी पी। फिर दूसरा हमने लिमिट को भी चेंज करना होता है। आप इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू x नॉट, तो p आ जाएगा 0, तो ये आपकी लोअर लिमिट बन जाएगी। उसके बाद अपर लिमिट पुट करें x की जगह पे, वो क्या आती है हमारे पास, xn। xn यहाँ पे पुट करें तो xn माइनस x नॉट, ठीक है, ये होता है nh, तो उधर से h डिवाइड हो के आएगा, तो आपके पास लिमिट आ जाएगी n, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी n। तो एक तो हमने लिमिट चेंज कर दी, दूसरा हमने वेरिएबल जो है ना dx उसकी जगह पुट कर दिया h डी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इंटीग्रेशन करें सिंपल पावर रूल वगैरह लगा के, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें, तो आफ्टर सम सिंपलीफिकेशन आपके पास ये आंसर आ जाएगा इक्वेशन 7.7 के अंदर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द न्यूटन कोट्स क्लोज क्वाड्रेचर फार्मूला। ये आपको याद करना पड़ेगा ज़बानी, क्योंकि आगे जो जितने भी मेथड्स हैं हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, उनकी जो डेरिवेशन है वो इसी के ऊपर बेस करती है। इसी के अंदर हम n को डिफरेंट वैल्यूज देंगे, तो क्या होगा कि आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 7.7 आपको जो है वो ज़बानी याद होनी चाहिए। ओके।